बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 17 MTH 101 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया गया है। तो हमारे पास आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं: साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। यहाँ हम उनके डेरिवेटिव्स देखेंगे कि वो कैसे आते हैं। बाय डेफिनेशन हम उनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, उसका प्रूफ देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इनके जो है वो डेरिवेटिव्स वो एक दफ़ा नोट कर लें कि क्या है। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स होता है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स है। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स है। और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स है। यहाँ एक बात नोट कर लें कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये कॉस है, ये कॉट है और ये कोसिकेंट है, इनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आ रहा है। कॉस सी से स्टार्ट हो रहे हैं, नेगेटिव साइन आ रहा है। कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। कोसिकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। बाकी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये याद रखने में आपकी जो है ना वो हेल्पफुल रहेगा। अब हम साइन एक्स का जो है वो डेरिवेटिव निकालते हैं। हम बाय डेफिनेशन जो है बेसिक फार्मूला उसे प्रूव करेंगे। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला ये था, एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है ना वो मालूम करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स को हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच है, तो यहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स वैसे जाना, यानी यहाँ साइन एक्स आ जाएगा और बटे में एच आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वो अप्लाई करेंगे। वो पहले मैं लिख देता हूँ आपको, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये फार्मूला बराबर होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। जब ये दोनों साइन होते हैं दरमियान में माइनस होता है, तो इनकी प्रोडक्ट में पहले कॉज आएगा फिर साइन आएगा। पहले दोनों एंगल प्लस होकर 2 पे डिवाइड हो गए फिर माइनस हो गए। ये फार्मूला आप याद कर लें, तो ये यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा 2 cos अल्फा की जगह अब ये x प्लस एच है और बीटा की जगह x है प्लस x ओवर 2। फिर साइन लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह x प्लस एच माइनस और बीटा की जगह x ओवर 2 होल ओवर h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 cos, ये x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। इधर ये प्लस का x है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बात जाएगा h बाई 2 ओवर h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 cos। अब इसको इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ इसके साथ अलग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। इसके साथ अलग करेंगे तो h बाई 2 आ जाएगा, साइन h बाई 2 ओवर h। This is equal to limit h approaches to 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 over h by 2। ये 2 जो है वो बटे से बटे में ले जाएंगे, क्योंकि अगर इसको उलट के दोबारा यहाँ लिखे जा सकते हैं। अब लिमिट अलग अलग कर देंगे, लिमिट h approaches to 0 cos x plus h by 2 into limit h approaches to 0 sin h by 2 h by 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, ये 0 हो जाएगा। और ये sin थीटा और थीटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, ये भी लिख लें, आप इसको याद कर लें कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो यहाँ क्योंकि जो एंगल है वही बटे में है, तो ये सारा जो है वो 1 हो जाएगा। तो cos x इंटू 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास cos x ही आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि sin x का जो डेरिवेटिव है वो
कॉज एक्स होता है। अब इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के लिए बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई किया है, और ये डेफिनेशन है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये अप्लाई करने के बाद यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला जो है ये अप्लाई किया है। इसमें अल्फा की जगह ये है और बीटा की जगह ये है, यानी एक्स प्लस एक्स ओवर टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर टू। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स प्लस एक्स जो है वो 2x हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर देंगे एलसीएम, 2x के साथ 2 सेपरेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर x आ जाएगा, x के साथ 2 को सेपरेट करेंगे तो ये h/2 आ जाएगा, इधर ये sin h over 2 ऐसे। अब ये 2 को जो है हम नीचे बटे में ले जाएंगे, इसको जो है वो अलग लिमिट ले लेंगे, इसकी जो है वो लिमिट अलग ले लेंगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ 0 पुट होगा तो cos x बच जाएगा, और ये जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इक्वल टू 1, इस फार्मूले से ये सारा 1 हो जाएगा, तो cos x into 1 जो है वो cos x आ जाएगा। अब हम cos x का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम बाय डेफिनेशन ही जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। dy dx cos of x दिस इज इक्वल टू, cos x का डेरिवेटिव लेने के लिए भी हम ये बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट हमने cos का डेरिवेटिव लेना था तो ये डेफिनेशन अप्लाई की हमने डेरिवेटिव की, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है -2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब जो है वो यहाँ x प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस h ओवर 2, ये माइनस का x है, ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ sin h/2 बच जाएगा। इसके बाद हमने ये किया है कि इनको अलग अलग कर दिया, इनका एलसीएम सेपरेट कर दिया, 2x ओवर 2 करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, h ओवर 2 वैसे ही आ गया sin h ओवर 2, और ये जो 2 है इसके साथ इसको इस h के बटे में लिख देंगे, क्योंकि इसको अगर दोबारा उलट करके लिखें तो ऊपर आ जाएगा। अब लिमिट दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग कर देंगे, इसके साथ भी अलग कर देंगे। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया। ये वाला फार्मूला sin थीटा और थीटा लिमिट h थीटा अप्रोचिंग 0 1 होता है, तो इस सारे की जगह जो है वो हमने 1 लिख दिया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x ही आ जाएगा, तो cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम tan x का प्रूफ करेंगे। आप जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डी बाई डी एक्स टैन एक्स, ये हम इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की जगह यहाँ टैन एक्स है तो ये आ जाएगा टैन एक्स प्लस एच माइनस टैन एक्स ओवर एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये 1 ओवर एच को जो है वो साइड पे लिख लें, टैन एक्स होता है साइन ओवर कॉस, तो ये आ जाएगा साइन ओवर कॉस, इधर भी टैन को साइन ओवर कॉस लिख लें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 ओवर एच, एलसीएम में ये कॉस एक्स प्लस एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा, ये कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस एक्स cos x माइनस ये cos इधर मल्टीप्लाई होगा cos x प्लस एच sin x। अब ये हमारे पास ऊपर फार्मूला बन गया, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो ये sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। यहाँ अल्फा से मुराद x प्लस एच है और बीटा से मुराद x है। फार्मूला इस शक्ल में दिया हुआ है, हमने उसको इस तरह क्लोज करके लिखना है। ये फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा और थीटा 1 होता है, ये पहले भी हमने 2 प्रूफ में इस्तेमाल किया है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि जो एंगल में है वही बटे में है और लिमिट भी 0 है, इसमें 0 पुट हो जाएगा, तो ये 0 पुट होकर खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x इंटू cos x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 ओवर cos स्क्वायर जो है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो है वो सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। तो हमने देखा कि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो ये टेन एक्स का डेरिवेटिव जो है सीकेंट स्क्वायर x प्रूव हो गया। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालना, तो पहले बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करें, फिर साइन जो है टेन जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, टेन को साइन ओवर कॉस लिख दिया, एच को हमने बाहर साइड पे लिख दिया। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास साइन एच बच जाएगा और नीचे ये एच कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स बच गया। अब साइन एच और एच को अलग कर दिया और 1 ओवर कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स को अलग कर दिया और साथ ही लिमिट को भी अलग अलग कर दिया। ये जो है फार्मूले से 1 हो जाएगा, यहाँ हम एच की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो कॉस एक्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर हो गया और इससे हमारा जो है प्रूफ टैन का सीकेंड स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो मालूम करेंगे। क्योंकि हमने पहले tan x का डेरिवेटिव मालूम कर लिया हुआ है, इसलिए आप बाय डेफिनेशन करने की बजाय इस फार्मूले को इस्तेमाल में लाएंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स दिस इज इक्वल टू tan x। हमें पता है कि कॉट एक्स जो है वो 1 ओवर tan x के बराबर होता है। tan x का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, सेकंड स्क्वायर x होता है और क्वेश्चन रूल भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम प्रूव करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे हम। क्वेश्चन रूल कैसे होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिखते हैं और डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का लेते हैं, फिर दरमियान में माइनस लगाते हैं, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। अब 1 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, -1 और tan का डेरिवेटिव जो है ये सेकंड स्क्वायर होता है, इसकी जगह सेकंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा और tan स्क्वायर एक्स। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स ओवर tan स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स ओवर tan स्क्वायर एक्स। 0 प्लस या माइनस करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेकंड स्क्वायर को जो है वो हम लिखेंगे 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स और टेकन स्क्वायर जो है वो होता है sin स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा -1 ओवर sin स्क्वायर एक्स और 1 ओवर sin जो है वो हमारे पास होता है cosecant स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा cot x का या कोटेंजेंट x का प्रूफ है माइनस cosecant स्क्वायर एक्स। इसको फिर देख लेते हैं। कोटेंजेंट x का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसको हमने लिखा 1 ओवर tan x। अब tan x का डेरिवेटिव भी है और क्वेश्चन रूल भी हमें आता है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 1 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। और tan का डेरिवेटिव जो है वो सीकंड स्क्वायर है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, बाद में 0 में से सीकंड माइनस करेंगे तो सीकंड ही आ जाएगा, बटे में tan x स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। अब सीकंड स्क्वायर होता है 1 ओवर cos x स्क्वायर और tan स्क्वायर होता है sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर नीचे वाले से कट जाएगा, बाकी -1 ओवर sin स्क्वायर बचेगा और 1 ओवर sin स्क्वायर जो है वो cosecant स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम करेंगे secant x का डेरिवेटिव। secant x के डेरिवेटिव के लिए भी हम क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करेंगे और cos x का डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे। cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस sin x और क्वेश्चन रूल जो है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो secant x को पहले हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स 1 ओवर cos x। तो अब इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं कि नीचे वाली टर्म फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos x 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है 1 और यहाँ cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin x ओवर cos स्क्वायर एक्स। 0 से cos मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ओवर cos स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x ओवर
कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम जो है वो दो दफा लिख लेंगे। एक दफा हम इसको लिखेंगे 1 ओवर कॉस एक्स और एक दफा साइन ओवर कॉस एक्स, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स आ जाएगी। अब 1 ओवर कॉस एक्स हमारे पास होता है सीकेंट एक्स और साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आ गया। ये हमारा यही प्रूफ था। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने सीकेंट का डेरिवेटिव लेना है तो सीकेंट को लिखेंगे 1 ओवर कॉस। अब इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल होता है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस साइन एक्स बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर को 1 ओवर कॉस एक्स और साइन ओवर कॉस एक्स दो दफा इसको लिख लेंगे। 1 ओवर कॉस एक्स हमारे पास होता है सीकेंट एक्स और साइन ओवर कॉस होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स। हमने कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, इसको हमने 1 ओवर साइन लिखा क्योंकि कॉसिकेंट एक्स जो है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर साइन एक्स के बराबर आ गया। इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल होता है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। 0 साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 और 1 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होकर कॉस एक्स। 0 माइनस कॉस एक्स ही रहेगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, इसको 1 ओवर साइन एक्स और कॉस ओवर साइन एक्स कर दिए क्योंकि साइन एक्स साइन स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये 1 ओवर साइन एक्स अब कॉसिकेंट हो गया और कॉस एक्स ओवर साइन एक्स जो है वो कॉट एक्स हो गया। तो ये हमारा जो है वो इस लेक्चर का आखिरी प्रूफ भी हो गया। तो हमने ये प्रूफ मुकम्मल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के जो एक एग्जांपल दी गई है लास्ट में वो देखेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज दैट द राइजिंग सन passes directly over a building that is 100 feet high। फर्ज कर ले कि सूरज तुलू हो रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर जिसकी जो हाइट है वो 100 फीट है। एंड थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। थीटा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर हम नीचे खड़े होकर ऊंचाई में किसी चीज की तरफ देखें तो जो हमारी आंख का जो एंगल है उस बुलंदी के साथ बनता है, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये थीटा जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ एक्स ऑफ द बिल्डिंग शैडो इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पूछा ये जा रहा है सवाल में कि आपने रेट मालूम करना है कि किस रेट से जो बिल्डिंग का शैडो एक्स है ये थीटा के हिसाब से चेंज होगा। वह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। और इसके बाद पूछा है एक्सप्रेस द आंसर इन यूनिट ऑफ फीट पर डिग्री। हमने अपने आंसर को जो है वो फीट पर डिग्री में लेके आना है। तो ये हमारे पास फिगर है, ये 100 फीट हाई जो है बिल्डिंग है, ये एक्स इसका शैडो है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये सन इसके ऊपर जो है वो तुलू हो रहा है, राइजिंग हो रहा है। अब फ्रॉम फिगर से हम देखेंगे कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टेंजेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 100 ओवर एक्स। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया। अब एक्स को इधर ले जाएं और टेंजेंट थीटा को नीचे पट्टे में ले आए तो ये 1 ओवर टेंजेंट थीटा जो है वो कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ये आप पिछले लेक्चर्स में जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करना था। तो रेट ऑफ चेंज जो है किसका मालूम करना था? शैडो का, जो कि एक्स है, और किसके रिस्पेक्ट में करना? थीटा के। यानी हमने dx बाई डी थीटा निकालना है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा। तो कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो हम प्रूव कर चुके हैं, वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ये इसका डेरिवेटिव हमने कोटेंजेंट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री था, लेकिन जो कोटेंजेंट थीटा है वो हमने रेडियन पे डिफाइन किया था, इसलिए हम थीटा को पहले रेडियन में चेंज करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो 45 को
180 के साथ कैसे करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा आंसर हमारा। तो थीटा की जगह हमने यहाँ 45 यानी पाई बाय 4 जो है वो पुट करना है हमने। कोसिकेंट पाई बाय 4 जो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ऊपर स्क्वायर है वो ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -200 फीट पर रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें जो है सवाल में पूछा गया कि हमने इसको फीट पर डिग्री में चेंज करना है, आंसर हमारे पास फीट पर रेडियन में आया है। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन से हमें मालूम है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो 180 को डिवाइड कर देते हैं पाई से, पाई और 180 रेडियन जो है 1 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर पाई और 180 रेडियन पर डिग्री, यानी पाई और 180 रेडियन 1 डिग्री में होते हैं। तो यहाँ हम अब इसको 200 फीट पर रेडियन को पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फीट पर डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा -10/9। ये कैसे आएगा, ये आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 are 20 और 9 2 are 18, तो ये 10 पाई ओवर 9 फीट पर डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक दफा फिर समझ लें। हमें एग्जाम्पल में जो है ना वो दिया गया था कि एक बिल्डिंग है, 100 फीट उसकी बुलंदी है और उसका शेडो x है और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। हमने रेट ऑफ चेंज जो है ना x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करना था। तो सबसे पहले हमने ये बेसिक जो है रेशो वो लगाई कि टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें 100 है और बेस x है। अब x को हम इधर ले जाएंगे और टेंजेंट थीटा को बटे में ले आएंगे, 1 और टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है यानी डेरिवेटिव निकालना, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dx/थीटा, और कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, माइनस की शुरू में लिख दिया, कोसेकेंट स्क्वायर आ गया। अब थीटा की जगह हमने 45 डिग्री पुट करना था, लेकिन 45 को पहले हम उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे क्योंकि कोटेंजेंट थीटा जो है वो रेडियन पे डिफाइंड है। अब हम पाई बाय 4 यहाँ पुट करेंगे तो कोसेकेंट पाई बाय 4 की कीमत जो है वो √2 होती है, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 2 बचेगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है, लेकिन चूंकि सवाल में ये कहा कि हमने इसको फीट पर डिग्री में चेंज करना है, तो इसके लिए हम जो है ना ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री जो है वो पाई और 180 रेडियन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पाई और 180 रेडियन पर डिग्री है, तो ये हम यहाँ पाई और 180 पुट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास -10/9 पाई फीट पर डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये सारा लेक्चर जो है मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनके हमने डेरिवेटिव निकालने थे। तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, सेकंड का सेकंड x tan x और कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट x cot x। फिर हमें ये एक एग्जांपल दी गई थी जो हमने की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।